हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का अगर बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि फ्रेंड्स, आज मुझे कई लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर आप जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, याद कैसे होगा इसको। तो उसी पे मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी आप लोग कैसे पढ़िएगा और कैसे ये याद होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना, पहले आप लोग एनसीईआरटी मत पढ़िए। सबसे पहले आप कोई एक थ्योरी वाला, जो ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक वाला नहीं, मैं आपको आज कुछ दिखाता हूँ। आप ये दो बुक फॉलो कर लीजिए, आपका टीआरई 4 निकल जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उसी का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले ये है एनसीईआरटी का वन लाइनर सार संग्रह। इसमें देखिए क्या दिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें लिखा है क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये कलकत्ता में की गई थी, इसका आंसर ही है। और फ्रेंड्स, अगर यही चीज़ आपको लगेगा कि मुझे इसको रटना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका एक थ्योरी वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक क्रॉन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत टॉपिक वाइज दिया हुआ है। आप क्रॉन बुक को पहले पढ़िए एक बार, और फिर उसके बाद ये पढ़िए, आपको अच्छा से याद हो जाएगा। यही वाला क्वेश्चन फिर देखें, यहाँ क्रॉन में दिया है, ये सब एनसीईआरटी का है। इसका देखिए क्रॉन, ये क्रॉन वाली बुक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये क्रॉन का सामान्य ज्ञान का बुक आता है, ये बहुत अच्छा बुक है। आप ये दोनों बुक पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए पहले आप, वही चीज़ है इसमें, देखिए ये थोड़ा थ्योरी में दिया है, आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा। वही क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, कलकत्ता मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में दिया है इसमें। आप देखिए इसको। तो भाई मैं कह रहा था, आप पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। जैसे कि इसका एक टॉपिक आप कंप्लीट कर लिए, जैसे कोई भी आप टॉपिक ले लिए, जैसे कि ये वाला ले लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये पढ़ लिए पूरा। उसके बाद जैसे आप एक चैप्टर आप जैसे पढ़े, उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी तरफ जाइए। एनसीईआरटी को अगर अच्छे से उसको पढ़ लीजिए वन लाइनर में। इससे क्या होगा, आप वहाँ पर एक बार पढ़ लिए, उसके बाद आपका यहाँ पर रिविज़न हो जाएगा। और रिवीजन हो जाएगा तो आपको 2 बार जैसे आप पढ़ ले तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको कभी आप भूलिएगा नहीं। ये हो गया। ये तो मैं आपको पॉलिटी का दिखाया, और भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो पॉलिटी का है, अब दूसरा मैं सब्जेक्ट का दिखाता हूँ। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें देखिए क्या दिया है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये एनसीईआरटी का मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, फिर मैं दिखाऊँगा कि क्रॉन बुक में इसी को कैसे दिया है, थोड़ा थ्योरी में दिया है। वो आपको क्या होगा, थोड़ा सा थ्योरी में समझाया गया है कि उसमें कैसे पढ़ना है। इसमें उतना समझाया नहीं गया है, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आपका बनेगा। बस आप लोग को याद कैसे करना है, कैसे याद रखना है। जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा आप क्रॉन पढ़ लीजिए, या आप लूसेंट है आपके पास तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि क्रॉन बुक ही अच्छी होती है। आप क्रॉन बुक पढ़िए पहले। जैसे यहाँ देखिए, इसमें लिखा है ना, यूरोपीय कंपनी का आगमन में क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो ये जगह पुर्तगाल। ये आपको तो इसमें लग रहा होगा कि इसमें मुझे रटना है, इसमें रटने का कोई बात नहीं है। सबसे पहले बात है इसमें कि आपको पहली बार जब आप पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा कि कैसे, कौन है ये पुर्तगाल, के कहाँ से आया, कब आया था, क्यों आया था, भारत की खोज किसने किया। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप जैसे ये पहले एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर देखें यहाँ पे, ये है क्रॉन वाली बुक। इसमें भी दिया है यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसमें भी वही चीज़ दिया है। यहाँ देखिए पुर्तगाल के बारे में दिया है। इसमें क्या लिखा है, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा। तो ये दिया है। उसमें आपको क्वेश्चन सीधा सीधी पूछता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। इसमें आपको थोड़ा सा ये डिटेल में आपको बता रहा है, आपको एक कहानी के बेसिस पे आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले कि आपको एनसीईआरटी याद होगा, आप पहले एक क्रॉन की बुक ले लीजिए। क्रॉन का बुक में एक चैप्टर आप पहले कंप्लीट करिए। जैसे एक चैप्टर आप कंप्लीट किए, उसके बाद वही चैप्टर को आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, उसमें वन लाइनर पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक। जिससे ये होगा कि आपको
क्वेश्चन आपका जब इधर पढ़ा हुआ रहेगा थ्योरी वाला हल्का क्वेश्चन, तो आपको जब वो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि मेरा तो ये पढ़ा हुआ है, आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मुझे आज काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि सर बताइए एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, इसमें क्वेश्चन कैसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, ये जमोरिन, वहाँ जहाँ पे वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पे उतरा पहली बार, तो वहाँ का जो स्थानीय शासक जमोरिन थे, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये हुआ। उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पे डच से रिलेटेड दिया है। वहाँ पे क्या करें, आपको सीधा डच के बारे में बता दिया जाएगा। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो ये सब आपको वहाँ वन लाइनर मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा इसमें एक दूसरे को रिलेट करने में आपको सही लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ एक, यहाँ देखिए आप, मैं जमोरिन वाला आपको बात बताया था ना, जमोरिन का इसमें क्वेश्चन दिया, यहाँ देखिए, है ना। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो यह है जमोरिन स्थानीय शासक। स्थानीय शासक के बारे में दिया है। यही चीज़ मैं आपको अभी तुरंत दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए, वहाँ के हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को रिलेट किया गया है। जब आप ये पढ़ लेते हैं, जब आप वो वाला पढ़िएगा एनसीईआरटी वन लाइनर, तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा और आपका क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, एकदम हूबहू, एकदम सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन ही आपका बनेगा। एनसीईआरटी टीआरई 3 में और टीआरई 2 में और 1 में जो एनसीईआरटी 1 से 2 बार बुक को ख़त्म किया है, उसका एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, बट जो पहली बार अभी कुछ नहीं जान रहे हैं उसको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो सबसे पहले वो कोई क्रॉन बुक ले ले या फिर लूसेंट ले लीजिए। आप मेरे से पूछिएगा कि क्रॉन ही लें या लूसेंट लें, तो सबसे मैं आपको बोलूँगा कि आप क्रॉन वाली बुक लीजिए। अगर आपके पास लूसेंट बुक पहले से अवेलेबल है तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आपको ख़रीदना है दोनों में से कोई एक, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप क्रॉन वाली बुक खरीदिए। क्रॉन में थोड़ा मैं अच्छा से मैं खुद पढ़ा हूँ उसको, उसमें थोड़ा दिया है कि थोड़ा उसमें डिटेल में दिया है और टॉपिक वाइज सबको छोटा छोटा टॉपिक करके इसमें बांटा गया है। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ दूसरा चैप्टर का। ये देखिए, यह है मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 की क्रांति। ये हुआ एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में इसमें लिखा है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह है मेरठ। तो यही चीज़ आपको मैं क्रॉन में दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना, 1857 का विद्रोह यहाँ पर भी है। इसमें भी सेम चीज़ दिया हुआ। ये थोड़ा थ्योरी पोर्शन है, आप पहले इसको पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, है ना, दिल्ली, सारा इसको चार्ट बना हुआ है, कैसे क्या हुआ, इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। ये हो गया। अब फिर आप देखिए इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, इसमें भी देखिए दिया है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब इसी में आपको क्रॉन का बुक जब आप पढ़िएगा तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। और जब आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा एनसीईआरटी वाला वन लाइन, तो आप वहाँ का क्वेश्चन जब आपका थ्योरी क्लियर रहेगा पढ़ा हुआ, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में राजा राम मोहन राय बस एक ही काम नहीं किए, इनका बहुत सारा, इसमें बहुत कुछ इन्होंने करके गया, इनका बहुत योगदान रहा है समाज में, धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले क्रॉन बुक पढ़िए। आपको दिखाता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, ये क्रॉन बुक में भी दिया हुआ है ऐसे। यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण है, राजा राम मोहन राय और ब्राह्मण समाज के बारे में दिया है। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको लगेगा कि ज़्यादा हार्ड है, छोटा छोटा टॉपिक दिया, बस एक दूसरे को थ्योरी में आप बस पढ़ लीजिए इसको। जैसे ये आर्य समाज दिया, आर्य समाज का क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मा समाज, अभी मैं देखा ना, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर, है ना। यहाँ देखिए ब्रह्मा समाज के बारे में दिया। ये जिसको जिसको एनसीईआरटी में से राउंड करके दिया है, जैसे कोई घर इसमें घेर के दिया है,
तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, जिसको हाईलाइट करके दिया एक बॉक्स में बना के, तो ये सब थोड़ा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें है यहाँ देखिए है ना प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज इसमें भी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखिए मिलेगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। यह आपको क्रॉन में मैं इसी को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए यंग बंगाल आंदोलन, पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ये हो गया इसमें। आप देखिए इसमें आपको एनसीईआरटी में दिखाते हैं अब यही क्वेश्चन को, अभी मैं तुरंत दिखाया हुआ है ना। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, पहले आप एक बार क्रॉन वाली बुक पढ़िए सही से। आप जब क्रॉन वाली बुक पढ़ लेते हैं, बस आपको ज़्यादा उसमें लगेगा कि ये हार्ड उसमें कुछ नहीं है, बस आराम से उसमें छोटा टॉपिक तुरंत पढ़ना है। जैसे आप उधर पढ़ लिए, क्रॉन बुक पढ़ ले एक चैप्टर, वही चैप्टर आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको अच्छा से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको तो दिख ही रहा होगा कि मैं बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी इस चैनल पे करा रहा हूँ, और वो भी एनसीईआरटी वाली क्लास। और आप रेलवे के भी इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर डेली चल रहा है। आप अगर आपको बुक नहीं ख़रीदना है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसी चैनल पर पूरा एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करा दूँगा, हर सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट तैयारी 4 में जो आने वाला है। और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आएगा, जैसे कि एग्ज़ाम में होता है ना कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक्स के या फिर कोई और क्वेश्चन जो करंट अफेयर, वो मैं आपको इस चैनल में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये बुक, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप ख़रीद लीजिए। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो आप वीडियो को इसमें जो एनसीईआरटी का जो वीडियो अपलोड हुआ है, आप वो कहाँ से क्लास कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बुक नहीं भी लेते तो मैं ही आपको इसमें सारा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आपको घर में पढ़ना है तो आपको थोड़ा ये क्रॉन का सामान्य ज्ञान बुक ले लीजिए, उसके बाद ये एनसीईआरटी बुक लीजिए, दोनों को रिलेट करके पढ़िए। आपको फिर तीसरा बुक लेने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मार्केट में बुक है, आपको सब कोई बोलेगा मेरा बुक ले लीजिए। अब जैसे तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आएगा, सब कोई अपना बुक बेचने में रहेगा कि ये वाला बुक पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसा कुछ सब में सेम ही रहता है, बट बुक परचेज़ करवाने के लिए वो लोग कुछ से कुछ बोला जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा मटेरियल पे मत जाइए, कम मटेरियल और बार बार पढ़िए, 2-3 बार ख़त्म करिए उसको, इससे आपका रिज़ल्ट 100% हो जाएगा। हम आपको तो इसमें दिखाई दिए सारा टॉपिक, ये क्रॉन वाली है, इसमें एक क्रॉन का बुक है, इसमें थोड़ा थ्योरी में दिया है, वही चीज़ में थोड़ा शॉर्ट में दिया है, लेकिन आपको ये सब भी याद हो जाएगा। यहाँ देखिए है ना, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो वही सब सारा कुछ इसमें भी क्रॉन में भी दिया है। आप क्रॉन एक बार बुक पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। ये 2 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीके जीएस में कुछ नहीं छूटेगा। बाद बाकी आपका मैथ और रीजनिंग और करंट रहा तो वो आपको कंप्लीट इस चैनल पे करा दिया जाएगा। बट आपको बस इसमें जीके जीएस के लिए दूसरा बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका तैयारी 3 में रिज़ल्ट नहीं हुआ वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, आप तैयारी 4 का तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आ ही रहा, 1,87,000 अप्रॉक्स कहा गया है कि आने वाला है, इसलिए तैयारी अभी से लग जाइए, जिसमें आपका बेहतर रिजल्ट हो। और अब मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी छोड़कर आपको पढ़ना ही नहीं दूसरा। अगर एनसीईआरटी आप छोड़ देते हैं फिर बाद में आपको लगेगा, मैं आपको इस चैनल पे एक मैं वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि जो एनसीईआरटी बुक है इससे तैयारी 3 में कितना क्वेश्चन आया। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कि तैयारी 3 में महेश वर्णवाल से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी 4 का तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप आज वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और फ्रेंड्स, आशा मैं करता हूं कि आपको मैं जितना अभी समझाया इस बुक से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। और किसी शॉर्ट नोट्स के पीछे मत रहिए, जितना आपको मैं बताया बस उतना कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा।
और फ्रेंड्स चलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपका वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और फ्रेंड्स आप जो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स चलिए तब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।